Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine, dear students. Now we are going to solve question number 6. Exercise 2E, Unit 2 and Countdown Book 4. Okay, I have written question number 6 on whiteboard to save our time. There are 6 parts A, B, C, D, E and F. I have written only 3 parts A, B and C. Okay, dear students, ये जो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था, ये 6 क्वेश्चन भी अगर आपने 4 और 5 क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके जहन में आ गया, आप समझ गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी सेम है. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो सेट दिया हुआ था 2 नंबर का सेट था, 2 नंबर्स के पेयर दिया हुआ था. उस पेयर के हमने फैक्टर्स बनाने थे और उसमें से जो कॉमन है उनको हमने सर्कल करना था. लेकिन इसमें जो है हमें सेट दिया गया 3 नंबर्स का. उसमें 2 नंबर्स थे, पेयर था. अब ये 3 नंबर का सेट दिया गया. अब 3 नंबर्स के हमने फैक्टर बनाने हैं और इन 3 में से जो कॉमन नंबर होंगे तीनों में, तो उसको हमने सर्कल करना है. क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इसके बाद हमने क्वेश्चन करने हैं HCF. HCF किसका एब्रिविएशन होता है? HCF, हाईएस्ट. यस, नेक्स्ट आपके जहन में आ रहा कोई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यस. एंड LCM. LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें ये फैक्टर बनाना भी तरीका आ जाएगा और इसमें से कॉमन जो है करके उसको सर्कल करने का तरीका भी आ जाएगा. क्योंकि HCF के लिए भी अगर तीनों नंबर्स में जो कॉमन होते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी. अब ये जो हमारे पास सेट है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ये सेट है, क्या है? देखिए, पार्ट ए में है 9, 12 एंड 15. ये 9, 12 एंड 15 3 नंबर्स का सेट है. इस तीनों नंबर के 1 बाय 1 हमने पहले फैक्टर्स मालूम करने हैं और उसके बाद तीनों में से जो कॉमन नंबर होगा तीनों में, तो उसको हमने सर्कल करना है. तो ये है, पहले था पेयर, अब ये 3 नंबर्स हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व क्वेश्चन 6 का पार्ट ए 9, 12 एंड 15. हम 1 बाय 1 पहले हम 9 के फैक्टर मालूम करेंगे, फिर 12 के एंड देन 15 के. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9. फैक्टर्स ऑफ 9 क्या होंगे? मैंने कहा था फैक्टर्स क्या होते हैं? जो 9 पर जितने भी नंबर्स हैं वो जो 9 पर कंप्लीटली डिवाइड हो और रिमाइंडर जो है वो सिफर हो, तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं. तो 2 फैक्टर मैंने कहा था वो तो फिक्स हैं. एक नंबर 1 भी फैक्टर होता है और वो जो नंबर जिसके हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं वो नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है. तो लिहाजा 1 का 9 का भी 1 और 9 तो फिक्स होगा. उसके अलावा जो फैक्टर है वो हम डिवाइड के जरिए चेक कर लेते हैं. तो फैक्टर ऑफ 9 क्या होंगे? नंबर 1. नंबर 2 क्या होगा? 3 पर डिवाइड होता है 9. 3 are 9, तो ये है 3. उसके बाद 3 के बाद क्या होगा? डायरेक्ट 9 अपना फैक्टर 4 भी होता है. ये है 9, ये है 3 फैक्टर्स, क्योंकि बाकी 4, 5, 6 इस पर ही जाता. अब फैक्टर ऑफ 9 हो गए. उसके बाद 12 है, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12. 12 के फैक्टर क्या होते हैं? पहला फैक्टर 1, उसके बाद इवन नंबर है तो 2 पर भी डिवाइड होता है. फिर ये 3 पर 2 + 1 3 बनता है, तो 3 पर भी डिवाइड होता है. उसके बाद 4 3 are 12, 4 पर भी डिवाइड होता है. उसके बाद 6 2 are 12, तो 6 पर भी डिवाइड होता है. उसके बाद मैंने कहा था कि इसका जो जिस नंबर के हम फैक्टर्स, जिस भी नंबर के फैक्टर्स बना रहे होते हैं, तो जब वो फैक्टर उस नंबर के हाफ तक पहुंच जाते हैं, हाफ के बाद फिर कोई फैक्टर नहीं होता, फिर वो नंबर इटसेल्फ फैक्टर बन जाता है. अब ये 12 के 6 तक पहुंच गए हैं, तो नेक्स्ट फैक्टर 12 इटसेल्फ होगा. ये 12. ये अब फैक्टर ऑफ 9 भी हो गया, 12 भी. लास्ट क्या है? 15. अब हम लिखेंगे
फैक्टर्स ऑफ 15, वो क्या है? पहला फैक्टर 1, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा? क्योंकि इवन नंबर नहीं है ये तो नहीं आता, लेकिन 5 + 1 6 होता है, 6 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका नेक्स्ट फैक्टर होगा 3। 3 के बाद नेक्स्ट फैक्टर है 5, 5 3 = 15, 5। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा 15 का? 15 इटसेल्फ, ये हो गए। अब ये ए पार्ट में हमने 9 का फैक्टर भी निकाल लिए, 12 के भी, 15 के भी। अब क्या कह रहा है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने कॉमन फैक्टर निकाला, ये तो तीनों निकल गए। अब इन तीनों में जो फैक्टर कॉमन है उसको हमने सर्कल करना है। तो कौन से कॉमन है? नंबर 1, ये 1 1 1 तीनों में है, तो इसको हम क्या कर देंगे? ये देखिए, ये सर्कल कर दिया कि 1। उसके बाद ये देखें, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसको क्या कर देंगे? ये 3 को हम, ये देखें, ये 3, ये 3 कॉमन आ गया। उसके बाद ये 9 है, 9 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 और 3 कॉमन। ये जो सेट है ए पार्ट में 9 12 15, इसमें 1 और 3 जो है इसका कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हम करते हैं पार्ट बी सॉल्व। उसमें क्या है? 5 25 एंड 35। पार्ट बी में क्या है? 5 25 एंड 35। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 5 क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा? देखिए 5 का पहला फैक्टर तो 1 हो गया, और 5 का दूसरा फैक्टर क्या होता है? खुद 5 होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है ये हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 1 और खुद होता है। उसके बाद 25 है, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। वो क्या है? पहला फैक्टर 1 है, उसके बाद ये डिवाइड होगा 5 5 5 × 25, 5 हो गया। उसके बाद ये 25 खुद इसका फैक्टर होगा, ठीक है, और इसमें कोई डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद नंबर 3 पे क्या है? 35, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35 इक्वल टू 35 के फैक्टर क्या होंगे? पहला फैक्टर 1 होगा, उसके बाद दूसरा फैक्टर ये 4 पे देता 5, क्योंकि लास्ट नंबर 5 हो तो 5 पे डिवाइड होता है। 5 7 = 35, ये 5 हो गया। उसके बाद 7 5 = 35, ये 7 पे भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया। उसके बाद इसका फैक्टर नेक्स्ट क्या आएगा? 5 का नेक्स्ट ये 35 खुद आएगा। ये अब इसके बी पार्ट के 5 के फैक्टर भी आ गए, 25 के भी, 35 के भी। अब हमने क्या करना है? फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहली बात यह है, तो कॉमन क्या है हमारे पास? ये 1 आ गया। उसके बाद देखिए इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 है, तो और कौन सा कॉमन निकला है? 5। उसमें 25 है, ये 35 है, तो 2 ही कॉमन है, 1 और 5। इसमें पार्ट बी में 1 और 5 2 कॉमन आ गए। अब पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में क्या है? 18 20 और 24। तो पहला फैक्टर क्या निकालेंगे? 18। फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू 18 के फैक्टर क्या होंगे? पहला 1 हो गया, उसके बाद इवन नंबर है तो 2 भी फैक्टर होगा, फिर 8 + 1 9 बनता है, तो 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 भी फैक्टर हो गया। उसके बाद इसका फैक्टर 6 हो जाएगा, 6 3 = 18, 6 भी हो गया। उसके बाद 9 2 = 18, तो 9 भी हो गया। उसके बाद मैंने कहा था इसका सेंटर हाफ आ जाए, तो उसके बाद फौरन डायरेक्ट वो नंबर हो जाता है। 9 के बाद क्या आ जाएगा? 18, तो ये इसके फैक्टर आ गए 18 के। उसके बाद है 20, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। वो क्या होंगे? 20 का पहला फैक्टर 1 है, उसके बाद इवन नंबर है तो 2 फैक्टर है, उसके बाद ये 0 है तो फिर इसका 5 भी होगा, लेकिन 4 5 = 20, 4 भी फैक्टर हो गया, फिर 5 4 = 20, 5 भी फैक्टर हो गया, फिर 10 2 = 20, 10 भी हो गया, और फिर ये खुद 20 भी हो गया। तो ये 20 की फैक्टर है। उसके बाद है
हमारे पास 18, 20 एंड 24। अब ये होगा फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखा मैंने कि ये सेट है 3 नंबर्स का। फर्स्ट नंबर के भी फैक्टर बिलोंग कर देते हैं, सेकंड नंबर के भी फैक्टर निकाल लेंगे और थर्ड के भी। जब तीनों फैक्टर आ जाएंगे फिर हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर है जो तीनों में है, तीनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है। जो कॉमन होगा उसको सर्कल कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने आंसर देना है। अब 24 है तो पहला इसका फैक्टर है 1, क्योंकि इवन नंबर है तो फिर 2 होगा। उसके बाद 4 और 2 6 होता है, 3 पर डिवाइड हो रहा है तो फिर ये 3 भी होगा। फिर ये 4 6 are 24 तो 4 भी हो गया। उसके बाद 6 4 are 24, 6 भी हो गया। उसके बाद 12 2 are 24, ये 12 भी हो गया। उसके बाद फिर हाफ आ जाए तो फिर 24 खुद हो जाता है 24। तो ये इसके फैक्टर है। तो अब तीनों फैक्टर आ जाए तो क्या करते हैं, फिर हम कॉमन निकालते हैं। तो पहली बात है ये 1, ये देखो तीनों में क्या है 1, ये कॉमन है। उसके बाद देखेंगे 2 है तीनों में, ये फिर 2 भी कॉमन आ गया। उसके बाद देखेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन इनमें 3 नहीं है। 6 जो है इसमें भी नहीं है, 9 इनमें भी नहीं है, 18 भी नहीं है। तो 1 और 2 सिर्फ ओनली 1 और 2 इसका कॉमन होगा, पार्ट सी का, ये 2 कॉमन है। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ए बी सी हो गया, हम पार्ट डी ई एफ भी निकाल देते हैं। वेरी सिंपल, ये देखें अब इसका पार्ट हम लिखेंगे, बुक लेते हैं, बुक में से हमने पार्ट डी ई और एफ ले लेते हैं। यस, ओपन योर कॉम्बो बुक, लुक एट पेज 43। पेज 43 पार्ट डी। पार्ट डी क्या है? 18, 27 एंड 39। ये देखें 18, ये पार्ट क्या है, डी पार्ट है, उसमें है 18, 27 एंड 39। 27 एंड 39 ये है। तो हम सबसे पहले 18 के फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18, इस 18 के फैक्टर वो क्या होंगे? पहले भी हम 18 के फैक्टर निकाल चुके हैं। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास ये 18 के फैक्टर, ये हमारे फैक्टर ऑफ 18 क्या है? 1 2 3 6 9 18 क्या है? 1 2 3 6 9 और 18 लिखेंगे। 1 2 3 6 9 और 18, ये 18 के फैक्टर। अब है फैक्टर्स ऑफ 27। फैक्टर्स ऑफ 27 ये क्या है? इज इक्वल टू 27 के, देखिए इवन नंबर नहीं है तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, पहला फैक्टर 1 होगा। उसके बाद 3, 2 + 7 9 होता है, 3 पे डिवाइड होता है तो 3 पे आएगा। 3 क्या आएगा? 3 9 are 27। तो फिर नेक्स्ट फैक्टर 9 भी होगा, 9 3 are also 27। उसके बाद थर्ड क्या होगा? ये 27 खुद 27। फिर क्या है? 39। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 39। वो क्या है? 39 के फैक्टर क्या होते हैं? देखें इवन नंबर तो नहीं है, 2 पे तो नहीं जाएगा, पहला 1 होगा, उसके बाद 3 और 9 है तो 3 पे डिवाइड होगा। तो 3 1 are 3, 3 3 are 1, 13 आएगा। 3 13 are 39। तो इसके बाद पहला 3 है, 3, उसके बाद क्या होगा? 3 13, दूसरा फैक्टर क्या होगा? 13, और तीसरा होगा 39 इटसेल्फ। ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए। अब देखें 18 भी आ गया, 27 भी, 39 भी। अब इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? नंबर 1 तो है ये 1।
ये 1 इसका कॉमन फैक्टर। उसके बाद देखें इसमें 2 नहीं है, 3 है, तो 3 इसमें भी है और 3 इनमें भी है, तो ये 3 कॉमन आ गया। उसके बाद देखें 6 नहीं है, 9 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, 18 और ये, तो ये 1 और 3 जो है ये दोनों में कॉमन है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर होगा 1 और 3। ये पार्ट डी। पार्ट डी के बाद क्या है, पार्ट ई। पार्ट ई देखिए बुक में दोबारा पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ई। 12, 16 एंड 20। 12, 16 एंड 20 इसके फैक्टर को करते हैं, ये सेट है। तो पहले क्या करेंगे हम 12 के फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए हमने यहाँ 12 के फैक्टर पहले निकाले हैं, कहीं पर आप देखिए जरा, ये 12 के फैक्टर्स ऑफ 12 क्या था, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12 ये है 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर आते हैं। फिर 16 के फैक्टर्स ऑफ 16, तो 16 के देखें इसमें हमने पहले फैक्टर निकाले हैं नहीं, तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, पहला फैक्टर इवन नंबर है, पहले 1 उसके बाद 2 होगा इवन नंबर में, 2 के बाद फिर क्या होगा 4 are 16, 4 के बाद क्या होगा 8 2s are 16, 8 के बाद क्या होगा 16 खुद, ये 1 2 4 8 16। अब ये देखें तीनों ई के 12 16 और 20, 12 और 16 के आ गए, अब 20 के फैक्टर बनाने हैं। ये देखें फैक्टर्स ऑफ 20 के क्या होंगे, पहला 1 होता है, उसके बाद ये इवन नंबर है 0 है तो फिर 2 होगा, 2 10s are 20, उसके बाद क्या होगा 4 5s are 20, फिर 5 4s are 20, फिर 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, फिर 5 के बाद है 10 2s are 20 और 10 हाफ इसका आ गया तो फिर खुद 20 आ जाएगा, ये 20, तो ये 20 के फैक्टर्स हैं। तो तीनों जब फैक्टर्स निकाल लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या होगा, देखें ये है 1 कॉमन, उसके बाद ये 2 जो पूरे सेट में हो उसको कॉमन 2 बोलते हैं, उसके बाद देखें ये 3 इसमें नहीं है, 4 है इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये 4 जो है हमने क्या करना है, ये कॉमन ले लिया। उसके बाद देखें 6 नहीं है, 12 नहीं है, क्या करेंगे 1 2 और 4 ये इसके कॉमन होंगे 12 16 और 20 के, ये पार्ट ई था। उसके बाद क्या होगा पार्ट एफ पार्ट जो है लास्ट है 14 49 एंड 28, 14 49 एंड 28 इसके फैक्टर ये सेट है 14 49। लुक एट पेज 43 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट एफ 14 49 एंड 28। अब इनके फैक्टर बनाने हैं तो पहले क्या होंगे 14 के हम क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 14 इज इक्वल टू 14 के क्या होंगे, पहला फैक्टर 1 है, उसके बाद ये 4 इवन नंबर है तो 2 होगा, उसके बाद 3 पे जाता है 4 भी जाएगा 5 भी 6 भी, फिर 7 2 are 14, 7 इसका हाफ आ गया तो फिर ये 14 खुद हो जाएगा, ये 14। जहां भी देखें मैंने बताया था ना कि जिस नंबर के फैक्टर मालूम कर रहे हैं उस नंबर का जब सेंटर वाला हाफ नंबर आ जाता है उस हाफ के बाद फिर वो नंबर खुद आ जाता है। आप जितने भी फैक्टर देखें 18 का फैक्टर देते हैं ये 9 हाफ था, 9 के फौरन बाद 18 आ गया। इसमें देखें ये 16 में 8 हाफ था फिर 16 आ गया, 12 का 6 हाफ था फिर 12 आ गया, 20 का 10 हाफ हुआ फिर 20 आ गया, इसी तरह इसका भी 14 का ये 7 हाफ हो गया तो फिर 14 आ गया। ये अब 49 के फैक्टर बनाएंगे, क्या लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 49 इज इक्वल टू पहला फैक्टर 1 होता है, उसके बाद ये 49 है, 49 किस पे डिवाइड होगा 49
7 पे, 7 7 are 49, 7 7 are 49, क्योंकि 4 प्लस 9 ये 10 और 13 होता है, इस पे और टेबल जाता है 7 का, 7 7 are 49 और उसके बाद फिर 49 खुद 49, ये इसके फैक्टर 1 7 और 49। अब इसमें देखें 28 आ गया लास्ट, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 28 इवन नंबर है, पहले 1 होगा उसके बाद फिर 2 होगा, ये इवन नंबर का क्या होता है 1 and 2, 2 के बाद क्या होगा, ये 8 और 2 10 बनता है, तो इसको 3 पर जाएगा नहीं 4 पर, 4 7 are 28, तो ये 4 आ जाएगा, 4 7 are, फिर ये 7 आ जाएगा, 7 4 are 28, फिर ये आ जाएगा 14 14 2 are 28 और हाफ 28 का हाफ आ गया, उसके फौरन बाद क्या आ जाएगा 28 खुद। अब देखें 14 के फैक्टर्स भी आ गए, 39 के फैक्टर्स भी आ गए, 28 के भी आ गए। अब ये तीनों फैक्टर आ जाए तो क्या करते हैं, इनका कॉमन निकालेंगे, क्योंकि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने निकालने हैं। तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, नंबर 1, उसके बाद ये देखें ये 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 को हम क्या करेंगे यूं, ये इसका 7, एक 1 फैक्टर है, एक 7, इसमें 2 है, इसमें भी है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसमें 14 है, इसमें 14 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 and 7 जो है ये 2 कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा गया था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये फैक्टर मालूम कर रहे हैं, इसीलिए है कि इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये जब निकालते हैं तो फिर इसमें हमें ये सपोर्ट करेंगे कि क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो भी कॉमन होते हैं उन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो HCF होता है, 3 1 और 3, तो इस पूरे इन तीनों का HCF 3 होगा, इन तीनों का HCF 2 और 4 4 2 are 8 8 1 are 8, तो इस पूरे इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 होगा, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 1 are 7 होगा, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 5 1 are 5 और इनका 2 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए फिर हमें ये तरीका में सपोर्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच।